मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र निमित्त उपादान की अपनी चर्चा चल रही है। अभी तत्समय की योग्यता की बात हुई। आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ आ गया, लेकिन सचमुच अभी सब कुछ नहीं आया है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है और ये हम आपको प्रेरणा करते हैं कि आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। फिर भी अपन इस विषय को समेटेंगे अब, लेकिन तत्समय की योग्यता की चर्चा करते हैं। कल बहुत चर्चा की थी अपन ने, 3-4 दिन से चल रही है योग्यता की चर्चा, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है, इसलिए इतनी बात करते हैं। देखो, एक शिकायत आपको हो रही होगी जगत में, मैं खुद नहीं बोलता हूं, आप खुद बोलेंगे उसको। जैसे अपन इस चार्ट में देख लेंगे कि अपने को क्रोध आता है। क्रोध माने कार्य आता है ना। अमुक जाति का खोटा भाव आता है, खाने पीने की लालसा होती है, मान का भाव आता है, लोभ का भाव आता है, ऐसा आता है। तो अपन में से, अपने में से कितने ही लोग आक्रांत हो जाते हैं, अरे मेरे को बहुत क्रोध मान माया लोभ होता है, बहुत विकारी भाव आते हैं, बहुत खोटे भाव आते हैं। प्रश्न आया सर, प्रश्न में आया। तभी हमको क्या लगता है कि यदि हमारे को क्रोध मान माया लोभ से बचना हो तो नजर यहां जाती है कि अपन भी दीक्षा ले लो, अपन भी साधु बन जाओ। ना होगा पैसा, ना क्रोध आएगा। तो पैसे ही नहीं होगा तो नुकसान कैसे होगा? पैसे ही नहीं होगा तो मान कसाय कैसे होगी? मान तो तभी आता है ना जब पैसा हो, क्रोध तो तभी आता है ना जब पैसे को कोई नुकसान पहुंचाए। अपन छोड़ दो, खत्म हो गई बात। अब क्रोध कैसे आएगा, अब मान कैसे आएगा? तो यहां क्या गड़बड़ हो गई कि हमने क्रोध मान माया लोभ विकारी परिणाम छोड़ने के लिए निमित्त की तरफ देखा। निमित्त की तरफ, ठीक है, पैसा छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी। लेकिन आपको अब एक शिकायत आती होगी कि पंडित जी, हम जब गृहस्थी में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो कदाचित क्रोध मान माया लोभ खोटा भाव होए, लेकिन साधुओं को तो नहीं होना चाहिए। कम से कम साधुओं में तो एक दूसरे से ईर्षा नहीं होनी चाहिए। कम से कम साधुओं को तो ऐसा नहीं लगना चाहिए मान कसाय कि मेरे इतने शिष्य। हम अपने बच्चों का अहंकार करते हैं, वो अपने शिष्यों का करने लगते हैं। हम व्यापार करने का करते हैं तो वो इस बात का करते हैं कि देखो मेरे निमित्त से कितना दान आ जाता है, कितना पैसा आता है, कितनी उछामण लग जाती है। तो आखिरकार नहीं, शिकायत नहीं। पंडित जी, हमको खाने पीने का आता, कोई बात नहीं, लेकिन साधु होवे कोई, त्यागी होवे कोई, और उसको खाने पीने की लालसा होवे, अच्छा लाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो ये तो अपने समझ में नहीं आती। ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपको आता होगा ना? नहीं, ये बात उठा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि निमित्तों को छोड़ने से क्रोध नहीं छूटता। योग्यता बदले तो क्रोध छूटता है। दीक्षा लेने से परिणाम नहीं सुधरता, परिणाम सुधरे तो दीक्षा हुए। तो समझ आ गया होगा? तत्समय की योग्यता सुधरे तो काम हो, अंदर में योग्यता नहीं सुधरे तो बाहर से काम नहीं होए। दृष्टांत दें, डॉक्टर क्या क्या पहनता है? डॉक्टर क्या पहनता है? एक तो सफेद कोट पहनता है ना, और एक वो लटका लेता है स्टेथोस्कोप, आला लटका लेता है। तो अपन भी लटका लें, अपन भी पहन ले, तो अपन डॉक्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही बर्णी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने लिखा है, अंतिम समय के लगभग 2-5 साल पहले उन्होंने लिखा, मेरा यह अनुभव है, अनुभव, कि बेस बदल लेने से परिणाम नहीं बदल जाते। इतनी कड़क बात लिखी उन्होंने।
आज हमको क्या लगता है, मैंने एक अच्छा बेस बदल लिया है, मैंने त्याग कर दिया है, मैंने दीक्षा ले ली है, अब तो मैं धर्मात्मा हो गया, अब तो मैं परमात्मा हो गया। कि बिल्कुल नहीं। और इसीलिए योग्यता जब तक नहीं बदलती है तो हमें साधुओं में और श्रावकों में अंतर नजर नहीं आता। हमें साधु भी यदि उनके पास जाकर देखा जाए तो दिया तले अंधेरा लगने लगता है। हम बड़े बड़े त्यागी महात्मा पंडित विद्वान उनके नजदीक जाकर देखते हैं तो हमारा मन भर जाता है। तब हमें लगता है कि इनसे तो ऐसा लग सकता है, क्या कहें। लेकिन मैं सबकी बात नहीं करता हूं, सबकी नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम की बात यह है। हमें ऐसी अपेक्षा होने लगती है, अपेक्षा, और आपको भी ऐसा लगने लगता है। अपने को सुधार करना हो तो पंडित जी के साथ चलो, नहीं अपने को भी यदि कल्याण करना हो, ऐसा करना हो तो दीक्षा ले लो, अपने को भी ऐसा करना हो तो छोड़ दो। बहुत मोटी बात है। देखो, जिसके पास 100 जोड़ी ड्रेस होगी तो बोलो 100 जोड़ी का राग ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और जिसके पास 1 जोड़ी ड्रेस होगी, 2 जोड़ी ड्रेस होगी तो उसका राग कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? जो 10 बार खाता होगा उसका राग ज्यादा होता होगा, जो 1 बार खाता होगा उसका राग तो बोलो बोलो, क्या कहना है आपका? क्या गणित है? जो बड़ा बिजनेस करता है उसको ज्यादा राग, और जो 1000पति है उसको क्या कहना है? ये लगता है, एकदम लगता है, सभी को लगता है, ऐसा लगता ही है एकदम। पंडित जी आपको किसका राग? आपकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, व्यापार नहीं, आप तो एकदम मजे में। तो आप कहां देखकर बोल रहे हो? ये आप तो निमित्तों को देखकर बोल रहे हो। लेकिन ध्यान रखो, यदि आपको सच्ची ओळखाण भी नहीं हुई, देव शास्त्र गुरु की भी सच्ची पहचान नहीं हुई, तो इसीलिए अपने को सुख नहीं होता। बोलो, सच्चे देव क्यों सुखी हैं? दिगंबर मुनिराज क्यों सुखी हैं? क्यों सुखी हैं? प्रश्न ये है कि हम यही समझते हैं कि उनका स्त्री पुत्र अधिक नहीं है, व्यापार धंधा नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं। कि बिल्कुल गलत। ये तो आपने निमित्त की तरफ देखा, संयोग की तरफ देखा, लेकिन संयोग बदलने से परिणाम नहीं बदलता, कपड़े छोड़ देने से परिणाम नहीं बदलता, देव शास्त्र गुरु मिल जाने से परिणाम नहीं बदल जाता, यहां तक कि सच्चा शास्त्र बांचने वाले का भी परिणाम नहीं बदलता। कड़क बात है। ये तो सच्चा शास्त्र बांचते हैं, सच्चा उपदेश करते हैं, गुरुदेव श्री के अनुसार बोलते हैं, और खाने पीने का भी ऐसा ऐसा रखते हैं। ये रखते क्या है ये अलग बात है, और अंदर में योग्यता। अब तो समझ में आई क्या बताना चाह रहे हैं? कि तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। यदि परिणाम नहीं सुधरे तो बाहर का वैराग्य आदि असफल, वैराग्य आदि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान। साथ में चला था, जो सह आत्म ज्ञान, पहले जी आत्म ज्ञान बिना सुख, कोटि जन्म तप तपे। अरे रे रे, अब तो समझ में आया? इसलिए आप सबको क्या कहना है, अपन पहले नंबर बाहर से देख करके सुख दुख ना नापें। भगवान को इसलिए सुखी नहीं देखेंगे, समोसरण लगता है, 100 इंद्र आते हैं, इतने देव आते हैं, और ऐसे ऐसे उनको चक्रवर्ती प्रणाम करते हैं। यहां से नहीं देखना। नहीं, मैं क्यों अच्छा हूं, मेरा प्रवचन क्यों अच्छा है, मेरी कक्षा क्यों अच्छी है। अरे पंडित जी क्या बताएं, इतनी दूर दूर से पब्लिक आती है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग सुनते हैं। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी 5 आदमी भी नहीं आएंगे, तो फिर आपको क्या लगेगा? अब क्या लगेगा? इसको गुरुदेव श्री कहते थे, सत्य को संख्या की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? सत्य को संख्या की जरूरत नहीं है। बोलो अगले साल क्या लगेगा? अरे पंडित जी का कोई प्रभाव नहीं है। अरे तो सत्य के लिए प्रभाव की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए प्रभाव की जरूरत नहीं है। जिनके पास सत्य है, ऐसी दिगंबर मुनिराज 700 वर्ष तक कोढ़ होता है। अभी बोलो क्या करना है? ऐसे सत्यवादी, सत्य परिणमित ऐसे पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग होता है। कोई बचाने नहीं आ पाता 7 दिन तक। ध्यान से सुनना, बचाने नहीं आता है। मैं कह रहा हूं कि सब आए थे ना पद्मावती और वे, कि वो आए कहां थे, बचा कहां पाए? बचा कहां पाए? वो तो ऐसे खड़े हो गए, बचाया कहां? तो बचाने कोई नहीं आया तो भी, अरे रे, इंद्रादि नहीं आए तो भी सत्य प्रभावित नहीं होता। सत्य को संख्या की जरूरत नहीं, सत्य को प्रभाव की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आई? इससे क्या फायदा निकला
कि अब हम पहले नंबर पैसे छोड़ूं, कपड़ा छोड़ूं, बाहर का छोड़ूं, ये करूं, वो करूं, उससे पहले आत्मा की दृष्टि करो। आत्मा की दृष्टि करने पर परिणाम सुधरेगा, योग्यता सुधरेगी। अभी मेरे पास से बहुत लोग आते हैं, पंडित जी हम इतना इतना पढ़ते हैं, इतने बरस हो गए, 25 बरस हो गए, 50 बरस हो गए, पहले तो हम गलत मान्यता में थे तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अभी तो सच्ची मान्यता में आ गए हैं। अभी तो गुरुदेव को ही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं, यही करते हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं सुधरता? ये प्रश्न है ना सबका। अभी हमारे को घर छोड़ने का भाव क्यों नहीं आता? हम तो जानते हैं कि घर में कोई सुख नहीं है, हम तो जानते हैं शादी में कोई सुख नहीं, लेकिन शादी का भाव क्यों आता है? हम तो जानते हैं कि व्यापार धंधा बेकार कर रहे हैं हम, बेकार माने कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं हम करोड़पति, हमको इतना खा नहीं सकेंगे, इतना हम कमाते हैं, फिर भाव क्यों आता है? ये सबके प्रश्न ले लिए मैंने, सबके ऐसा भाव क्यों आता है पंडित जी? हम जानते हैं इसमें कोई दम नहीं है, कि घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना। इसलिए आता है कि योग्यता नहीं सुधरी। संयोग तो सुधरा, स्वाध्याय तो सुधरा, सत्संग तो सुधरा, लेकिन अंदर से आत्मा के आश्रय से, ध्यान से सुनना, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आश्रय करने से एक कसाय चौकड़ी टूटती, उतनी योग्यता सुधरती है, उतनी योग्यता सुधरने पर उतना परिणाम सुधरता है। पकड़ में कि पंडित जी अभी भी हमको 5 बार खाने का भाव आता है, कि हमें मालूम पड़ गया कि तेरे 2 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ। तेरे आत्मा का आश्रय करने पर, 2 कसाय चौकड़ी का भाव होने पर तब परिणाम की योग्यता सुधरती है। परिणाम की योग्यता सुधरने से परिणाम सुधरता है, परिणाम सुधरने से 5 बार खाने का भाव छूटता है। पकड़ में आई बात? ऐसे बहुत लोगों को ऐसा लगता हो पंडित जी इनको 50 बरस स्वाध्याय पर पंडिताई करते हो गए, प्रवचन करते हो गए, और अभी भी इनको प्रतिमा लेने का भाव नहीं आता, अभी भी इनको बार बार खाने का भाव आता है। क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, कोई हम उसकी निंदा नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते। हे भाई, तेरे जीवन में संयमित जीवन नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई आलोचना की बात नहीं है, लेकिन इससे इस जाहिर हो गया कि तेरे को 2 कसाय चौकड़ी के अभाव का आनंद नहीं है। आनंद तो करना कि नहीं करना? कई लोग ऐसे पूछते हैं, हमको तो बाहर के संयम से कोई मतलब नहीं है। अरे मत होने दे मतलब, लेकिन आपको 2 कसाय चौकड़ी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव का आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? आनंद, आत्मा का वेदन चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि आत्मा का वेदन चाहिए हो तो हम समझ गए तेरे भेद विज्ञान की कमी है, आत्मा के अनुभव की कमी है, और आत्मा का अनुभव की कमी होने से तेरे अभी 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, इसलिए तेरे बाहर में संयम नहीं आता। यही पकड़ में आई कोई बात? लड़का को डॉक्टर बनाना हो तो योग्यता बढ़ाओ तो डॉक्टर बने, नहीं? हा बराबर। भोजन बनाना हो तो भोजन बनाने की अंदर से योग्यता आवे, योग्यता तो योग्यता बढ़ावे कि सीधा आटा लाओ। कोई ने कभी रोटी ना बनाई हो, कुछ करा ही ना हो, तो क्या करना? उसकी योग्यता बढ़ाना पहले, कि लो भैया ये रोटी आटा लो, ये आटा है तो पानी लो बनाओ। ऐसे नहीं, उसको तो पहले नंबर योग्यता होनी चाहिए। भले टाइम लगे, 1 दिन लगे, 1 बरस लगे, उसमें कोई बात नहीं है। होता है लोग में, होता है कि नहीं होता है? नहीं? क्यों? अकाउंट लिख सकते हो जुगल, अकाउंट लिख सकते हो व्यापार का, तो उसमें क्या है, लाओ अकाउंट लिख देता हूं। ऐसे नहीं, पहले अकाउंट लिखने की योग्यता चाहिए। कहां से अमाउंट आती है, कहां जाती है, कैसे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, कैसे इनकम लिखी जाती है, ये पहले बराबर होनी चाहिए खबर। ऐसे नहीं, लिखना माने लिखना थोड़ा ही है, लिखना माने योग्यता। अब तो समझ में आ गया होगा दशा, आप समझना अच्छी तरह। देखो, अपने जीवन में योग्यता ना होए तो बाहर का बहुत करना बेकार चले जाने वाला है। ऐसा सुनकर के बाहर का कोई जरूरत नहीं है कि विवेक भी छोड़ देना, कॉमन सेंस भी छोड़ देना, एक जनरल एटिकेट छोड़ देना, ये मैं नहीं कहता हूं। बाहर में सदाचरण तो होना चाहिए। क्या कहें, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में जावे बच्चा, अभी वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उससे इतनी अपेक्षा तो की जाएगी कि वो कॉन्वेंट स्कूल की ड्रेस, उसका डिसिप्लिन, कभी छुट्टी होगी, कभी इंटरवल होगा, कभी लंच होगा, नहीं, ये तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी। गलत कह रहे, ये तो कंपलसरी है। ऐसे तेरे को भगवान बनना हो, तुम जैन कुल में जन्मे हो, तो जैन कुल का डिसिप्लिन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहा? आपको एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी हो,
क्लब क्या बोलते हैं आपकी लॉयंस रोटरी क्लब, इनके आपको मेंबरशिप लेनी हुए तो आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, उल्टा सीधा नहीं चलेगा। कोई ऐसे क्लब है, क्लब उसमें टाई लगाना कंपलसरी है। अब टाई नहीं लगाओ तो जा नहीं सको आप उसमें। आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाओ, तो अभी आपको उसकी मेंबरशिप लेनी है तो क्या करना पड़ेगी? अब आप बोलोगे तत्समय की योग्यता, आप ऐसे नहीं बोलो, आप बुद्धिपूर्वक आप उसका डिसिप्लिन फॉलो करते हो। ऐसे ही प्रत्येक जैन को, प्रत्येक भगवान बनने की लायकात वाला या भावना वाले आत्मार्थी को जो जनरल डिसिप्लिन है चरणान योग का पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना, पूजा भक्ति करना आदि आदि, ये तो स्थूल है, बिल्कुल स्थूल। समझ में आया? ये तो कंपलसरी है। ये तो क्या है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी। जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं हो तो वो तो समय सार जी क्या सुने, सम्यक दर्शन क्या करे, नहीं भगवान आत्मा का अनुभव कैसे करे? नहीं, जिसको अभी स्थूल बात भी नहीं आती हो, स्कूल में ड्रेस पहन के कैसे बैठना, तो क्या करते हैं स्कूल में? बोलो मिस क्या करती है कि या तो पहले समझाएगी 2-4 बार, फिर पनिशमेंट देगी, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम हमारे संस्था में पढ़ने लायक नहीं हो। ये बोलते कि नहीं बोलते? और रेस्ट्रिकेट करके निकाल देते हैं। अब यहां तो कोई संस्था का हमारा मैनेजर नहीं दिखाई देता ना, नहीं, मोक्ष मार्ग में कोई दिखाई नहीं देता कि वो तुमको निकाल देवेगे, तुम जैन दर्शन के लायक नहीं, गेट आउट। ऐसा कोई निकालने वाला नहीं है। यहां कोई क्या कहें, अब इस मामले में तो मैं क्या कहूं, हमारे जैन समाज का तो डिसिप्लिन बिल्कुल ही आउट है। इससे तो अभी सिखों का बढ़िया, अभी भी सिखों का तनखैया घोषित कर देवे, निकाल देवे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, खबर हो जिन लोगों को, राष्ट्रपति होने पर भी, राष्ट्रपति जैसा व्यक्तित्व होने पर भी, और वहां जाना पड़ा उसको अमृतसर में, और सबके जूठे बर्तन मांजने पड़े, जूते की पालिश करनी पड़ी उसे, तनखैया घोषित कर दिया उसको। अभी भी इतना कट्टर डिसिप्लिन। बोलो इमाम वगैरह इनकी नाम आती ना, बात आती है डिसिप्लिन, बोलो। लेकिन एक मेरा मतलब इतना है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी हमको जब आना होगा तब आ जाएगा, क्रमबद्ध में आना होएगा आ जाएगा, तत्समय की योग्यता में आना होएगा आ जाएगा। तो अब लिख लो कि जिनको स्थूल विवेक भी नहीं है उनको क्रमबद्ध पर्याय में अभी सम्यक दर्शन आने वाला नहीं है, यही क्रमबद्ध है। अभी उनको मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है, यही क्रमबद्ध है। जहर खाने वाले का क्रमबद्ध क्या है? बोलो, लापरवाही, डॉक्टर की दवाइयों के प्रति लापरवाही, और वो क्या बोलते हैं, गैर परहेजी का क्रमबद्ध पर्याय क्या है? ऐसे समझ लेना, ध्यान से सुनना। गुरुदेव श्री ने विवेक की चरणानियों का इनकार नहीं किया, संयम का इनकार नहीं किया, आप ध्यान से समझना। मैं यहां से स्पष्ट कह रहा हूं आपको, गुरुदेव श्री ने कहा कि सहज ही चारित्र आएगा, चारित्र तो स्वतः आएगा। ध्यान से सुनना शब्द, चारित्र तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, चारित्र तो आपो आप आएगा। आत्मा को जान, ध्याय को जान, चारित्र तो अपने आप आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, सभी लोग गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। चारित्र किसको कहना? यहां पर पानी छानना चारित्र नहीं है। चारित्र तो आत्मा की स्थिरता है, आत्मा का आनंद है। आया समझ में? आया कुछ? तो चारित्र आपो आप आएगा, आत्मस्थिरता आपो आप आएगी, कसाई आपो आप जाएगी, वो बात तो बरोबर 100% है। लेकिन अपन ने अब देखो क्या गजब हो गया, गुरुदेव श्री के शिष्य होने के बावजूद इतनी बड़ी मिस्टेक। हम निमित्त उपादान नहीं समझते। देखो निमित्त उपादान, जैसे कोई बोले ए भैया पानी छान के पिया करो, तुम तो मोक्षु हो, तुम तो गुरुदेव के श्री के शिष्य हो, रात्रि भोजन नहीं किया करो। अरे तुम्हें खबर नहीं अपना गुरुदेव शू कहे छे? क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? क्या कहते हैं? तुम्हें खबर नहीं है? वो गुरुदेव श्री कहते हैं सब ऑटोमेटिक है जैसे क्या पानी अपने आप छन जाएगा? कपड़ा क्यों? कभी कभी ऐसा होता है बाथरूम से आप निकले और कपड़ा देखिए ऑटोमेटिक कब आता है, भानी करते हैं आप कभी? क्या मैं ऐसा नहीं करते? अंडरवियर को अपर वियर में बदल देते हो आप कभी? नहीं नहीं करते कभी? वहां कभी मिस्टेक नहीं होती ना, ये तो जनरल एटिकेट है।
जैसे घर में रहने का एटिकेट, स्कूल में रहने का एटिकेट, हॉस्पिटल में जाने का एटिकेट, ऐसे जैन मंदिर में, जैन समाज में रहने का एक एटिकेट है। एटिकेट कोई चारित्र है क्यों? ये कपड़ा बदल नहीं ना, ये तो परधर्म की बात है ना, ये तो निमित्त है। दीक्षा लेना ये तो बाहर का शरीर की बात है, तो निमित्त है। तो इसको चारित्र कहां कहा? पकड़ना अच्छी तरह से। लोग ऐसे चारित्र क्या उड़ा देते। वो गुरुदेव श्री ने कहा चारित्र तो अपने आप आ जाने वाला है। एक आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा को जानो, चारित्र तो अपने आप आने वाला है। चाहे जो खाओ पियो वो तो अपने आप। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो। मुझे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, बालबोध 2 या 3 में आई होगी, सदाचार का पाठ है ना, बालबोध 3 में। उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि जब ये सब क्रियाकांड पुद्गल जड़ाश्रित है, बाहर का है, सब बाहर का ही है, क्रियाकांड, आचरण, अष्टमूल गुण आदि, ये सब बाहर का है, तो इससे आत्मा को क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है? मालूम क्या जवाब दिया? क्या कभी शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? ऐसे लिखा, क्या कभी शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है? ऐसे ही बाहर में अष्टमूल गुण का पालन ना करता हो उसको भी कभी तत्व ज्ञान आत्मा का अनुभव हो सकता है? बस इतने में समझ लेना, समझना अच्छी तरह से। ऐसे मखौल नहीं करना, ये गुरुदेव श्री की मजाक नहीं उड़ाना, तत्व ज्ञान की मजाक नहीं करना अपने को। ये बात बराबर है, चारित्र आपो आप आता है। कौन सा चारित्र? आत्म स्थिरता रूप, आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई। ये है सम्यक चारित्र। अब तो समझ में आ गया वो सबको। चारित्र आपो आप आता है, मतलब आत्मा की स्थिरता, आत्मा का आनंद, आत्मा का लक्ष्य, वो आपो आप होता है। आत्मा का लक्ष्य होने पर आनंद आपो आप होता है, आत्मा का लक्ष्य होने पर सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। बराबर समझ में आया? अरे रे, अब आत्मज्ञान बढ़ाने के लिए शास्त्र पढ़ना, इसका निषेध नहीं किया, वो तो निमित्त है। लेकिन शास्त्र पढ़ के कोई सोच ले मैं सम्यक ज्ञानी हो गया तो गड़बड़ है। शास्त्र पढ़ना निमित्त, और शास्त्र पढ़ने पर अपने अंतर से योग्यता से सम्यक ज्ञान होता है, वो जुदी बात है। अब तो सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक होगा कि शास्त्र पढ़ने से होगा? कैसे होगा बोलो? प्रश्न हो गया हमारा। शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होगा कि योग्यता से होगा? योग्यता से होगा। इसलिए शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल बंद कर दो। बेकार में छपा रहे हैं अपन कि नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है। अब आगे ना बात, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र निमित्त है, शास्त्र बाहर में रहता है, उसका एटिकेट है। मंगलाचरण करना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये उसका एटिकेट है, ये निमित्त है। तो फिर काम कहां से होता है? कि काम अंदर से होता है, काम अंदर से होता है, और बाहर से निमित्तों का आदर होता है, उसका कोई अनादर नहीं। बराबर? हाँ, लड़के को स्कूल में जाना है तो मिस जो पढ़ाती हैं या मिस्टर पढ़ाते हैं, डॉक्टर क्या टीचर पढ़ाते हैं, उनका प्रॉपर आदर तो करना पड़ेगा। तो ज्ञान उनकी दिमाग में से आने वाला है, ज्ञान उनकी वाणी में से आने वाला है, वो नहीं आने वाला है। वो तो तेरी, जिस बालक की योग्यता हो तो डॉक्टर बने, जिस बालक की योग्यता हो तो इंजीनियर बने, जिस बालक की जैसी योग्यता वो बने। मास्टर क्या करे? वो तो कुछ नहीं करे। तो फिर मास्टर को आज से जाने की कोई जरूरत नहीं, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, बंद करो। करते हैं क्या? नहीं करते। अभी मैं इसलिए कहता हूं, इतनी कॉमन सेंस की बात भी मुमुक्षु लोग गलत कर देते हैं। बोले तुम शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? अरे शास्त्र तो निमित्त है, शास्त्र तो जड़ है, शास्त्र तो पुद्गल है। मैं क्या बताऊं, यदि गुरुदेव श्री होते तो उनके मुख पर आप ये बात नहीं कह सकते थे। हमें तो पढ़ने का भाव ही नहीं आता, वो तो क्रमबद्ध में अपने आप भाव आएगा तो मैं पढ़ लूंगा। ये मजाक है, मजाक। ये निमित्त उपादान का मजाक है, ये क्रमबद्ध पर्याय का मजाक है। और ये पूज्य गुरुदेव श्री के चेहरे पर बहुत घोर अपराध पूर्ण तुम्हारा कलंक लगाने जैसी बात है। बहुत कड़क शब्दों में कह रहे हैं हम आपको ये बात। तुम सर्वज्ञ भगवान को नहीं पहचान सके, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यदि ऐसा करोगे तो। सब आपको मंदिर जाने का भाव नहीं आता। देखो भाई, तत्समय की योग्यता से काम होए, अपने मंदिर जाने का भाव नहीं आए तो अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा, आपने बोला ही था ज्ञाता दृष्टा रहे ना, बस हम समझ गए हमको कि जहर और दवाई में से तू क्या चुनता है, डॉक्टर में से और मरघट में से क्या चुनता है, हम समझ गए बस। अब क्या समझना है? ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान का जैसे निष्छंद हो, स्वच्छंद हो, अपनी मान्यता अपनी बुद्धि अनुसार जो होए वो करें, और शरीर का सुखिया बुद्धि होवे, शरीर का तो पोषण करें,
8 कर्म का तो पोषण करे, उसमें तो मजा आवे, और आत्मा की बात, संयम की बात, देह से विरक्तता की बात, इंद्रिय निरोध की बात, वो तेरे चुभ हैं, तो हम समझ गए कि तेरे को कहां जाने का है। लेकिन अभी थोड़े में हमने कह दिया, ऐसी चूक नहीं करना, हो जिनवाणी का मजाक नहीं कराना। कृतज्ञता कहलाएगी, कृतज्ञता है ना। क्या कहें भाई, ये समझ लेना। अब फिर से कहता हूं, देखो दोनों बात समझा दी। एक तरफ ये भी समझा दी कि दीक्षा ले लेने से परिणाम नहीं सुधरता, ये भी समझा दिया शास्त्र पढ़ लेने मास से परिणाम नहीं सुधरता, देव जिनेन्द्र देव की मंदिर बनाने से, पूजा करने से परिणाम नहीं सुधरता, ये भी समझा दिया हो, बिल्कुल नहीं सुधरता। आप कितना भी करो तो नहीं सुधरता, आप कितनी भी माला गिनो वो कुछ नहीं होता। तो फिर करें कि नहीं करें, कि बता दिया ना कि डॉक्टर योग्यता से बनते हैं, लेकिन मास्टर का, टीचर का, कोच, बुक्स, इनका सबका यथा योग्य आदर होता है। और काम कहां से होता है? काम अंदर से होता है। डॉक्टर का पूरा आदर होता है, पूरा विवेक होता है। विवेक कितना विवेक करता है डॉक्टर, बोलो। ऑपरेशन करते समय उसके जो औजार होते हैं, जो होते हैं सारे, है ना, आइटम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बे इंस्ट्रूमेंट जरा हवा लग जाए, जमीन पे गिर जाए, इधर उधर हो जाए तो ऑपरेशन नहीं करते उससे। पहले उसको गर्म पानी में करेंगे, उसको पहले उसमें सब करेंगे, उसकी पवित्रता करेंगे, उसकी पवित्रता दवाइयां लगाएंगे, जो करेंगे, और फिर उसको ऑपरेशन करेंगे। तो वहां तो इतनी सी भी चूक हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाए, इतनी सी भी चूक नहीं करते। बाहर में कपड़ा भी बिल्कुल धुला हुआ एप्रन पहनेंगे, ऐसा नहीं कि चलो चलेगा, क्या है, कपड़ा तो अत्यंत भाव है, इसे अत्यंत भाव नहीं करते अभी ये। लेकिन अभी बीच में सब उड़ गया। हम तो आपसे ही पूछते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा सुनना हो तो वो अलग है, उसका अलग चर्चा है उसकी। बोलो, अभी इतनी बीमारियां फैल रही हैं मार्केट में, बहुत सारी, हजारों प्रकार की, कुछ छुआछूत से, कुछ वायु के द्वारा, प्रदूषण के द्वारा, एक दूसरे से छू जाने के कारण आदि हो रही। अभी आप देखना, अभी मार्केट में कोई शमशान से आता है, हॉस्पिटल का एक कपड़ा ऐसा नहीं है जिस पर कोई मरा ना हो। हॉस्पिटल का ऐसा कोई बिस्तर नहीं है, ऐसी कोई पलंग नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी चादर नहीं है, ऐसा कंबल नहीं है जिसमें सैकड़ों लोग ना मरे हों। अपने घर में हो तो अपन तो क्या करें, बोलो क्या करेंगे? मरघट का बर्तन आ जावे शमशान घाट का, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? वो सब चीजों का क्या करोगे? बोलो, कपड़ों का क्या करोगे? अपन तो नहा लेते हैं, सब कपड़ा बदल देते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ऐसा करते हैं। अभी आप देखो गजब बात, हम सड़क पर भी घूम आवे, हॉस्पिटल में भी घूम आवे, उसके बेड पर भी बैठ जावे, उस पर सो भी जावे, और घर में आके रोटी भी खा ले, आटा छीले भी, सारा सामान कर ले। अभी बोलो आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूं मरघट जाने में इतनी अपवित्रता नहीं है, क्योंकि मरघट में हम कोई प्राकृतिक वातावरण है। अब आपके यहां कैसा है मुझे नहीं मालूम, हमारे यहां तो शमशान घाट माने एकदम जंगल जैसा स्थान, पहाड़ होवे, पेड़ होवे, जंगल होवे, नदी होवे, ऐसे। वहां कोई बर्तन वगैरह ऐसी कोई सामग्री नहीं है। अब इधर तो देखो कितनी सामग्री, वही बर्तन, वही सारी चीज, वही सबका सब, वही लेटरिन पॉट भी सबके सब, इस दृष्टांत दिया। अब मैं पूछता हूं, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बीमारियों से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी? अभी कॉमन सेंस है, ये कोई चारित्र नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये एटिकेट है, ये समझदारी है। एक डॉक्टर एप्रिन बदलता हो अपने को नहीं। अब लोग तो सोचते हैं तो क्रियाकांडी है, ये तो बिल्कुल बस गया काम, जड़ क्रियावादी हो गया, ऐसा नहीं है। ये कॉमन सेंस का एग्जांपल दिया। मैं और दूसरा एग्जांपल देता हूं। क्यों? गैस की टंकी देखी है आपने? गैस की टंकी बहुत पुराना एग्जांपल है हमारा, पिछले साल का। गैस की टंकी देखिए, अभी समझो कैसे देखी है आपने। ओ गैस की टंकी हरिजन के यहां भी जाती है, गटर साफ करती ना, उनके यहां भी जाती है, जाती हो, गटर के किनारे गिरा दी जाती है, वो ट्रक में से गिरा दी जाए, जहां सुअर आदि घूमते हो, ऐसे खुले बरांडों में, जमीनों पर, जहां कुत्ता घूमता हो, गधा घूमता हो, वहां पेशाब लेटरिन सब कर जाता हो, और वहां पर वो टैंकर उतारे जाते हो, टंकियां, उन पर जूते चप्पल पहन कर रखे जाते हो,
वो अंडा बेचने वाला होए, होटल होवे, मांसाहारी होटल होवे, उसी पर मछली रख देवे, हरिजनों के यहाँ उसी के ऊपर रोटियां रख देवे, रोटियां रख देवे, अंडे रख देवे, मांस जैसे अपन भोजन करते करते टंकी छू लेते ना, कभी काम पड़ जावे, ऐसे वो मांसाहार करते हुए मांस का पीस खाने के बाद ऐसे हाथ लगा लेवे। माने क्या नहीं होता होगा। हॉस्पिटल में भी जावे, सब जगह जावे, वो कौन सी होटल में नहीं जावे, बोलो कौन से प्रकार के भोजन करने वालों के नहीं जावे। अन्य अपन लाए और बिना धोए, बिना सफाई किए, बिना मांजे, और तो और अपने को चादर होए तो वो चादर लगा के लाए और चादर को बिस्तर में रख दे और ओढ़ के सो जावे उस चादर को। अब अभी इसमें कोई चारित्र नहीं हो, इसमें कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब इसको क्रियाकांड कह करके और चारित्र कहकर उड़ाओ तो हमसे बड़ा कोई भूल करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। बोलो, नोट शराब पीने वाला भी काउंट कर रहा है, सुअर का मांस खाने वाला भी कर रहा है, होटलों में भी गिने जा रहे हैं नोट, समझ गए, समझ में आया? मांस तोल रहा है और दूसरी तरफ से नोट छू रहा है, और वही नोट जैन साहब भी। अब मैं आपसे पर पूछता हूं, अभी कॉमन सेंस है ना, ये तो इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमारियां नहीं हो सकती हैं। ये तो 2-3 दृष्टांत दिए केवल चरणानी योग के, मैं इसलिए एग्जाम्पल दिए कि चरणानी योग की जितनी प्रोसेस है वो निमित्तों का योग्य विवेक है, निमित्तों का योग्य ज्ञान है, और वो आदर करने जैसा है, वो कोई अनादर करने जैसा नहीं है, वो कोई जड़ क्रिया कह करके उड़ा देने लायक नहीं है। इतना कहने के लिए इतने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए। अभी लोगों को बहुत संयम का अनादर समझ लो, बाहर का विवेक का बहुत अनादर हो गया, चाहे जैसे रहो बस काम चलेगा। तो सुनो, कोरा भगवान आत्मा कहने से काम नहीं चलेगा, गुरुदेव श्री का अनादर करने से काम नहीं चलेगा, समझना अच्छी तरह से, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। गुरुओं के प्रति योग्य विवेक, क्या कहना, उपकृतपना योग्य होना चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज इतनी बात कह देने के बाद अभी कोई भी इसका मजाक उड़ाने जैसा काम नहीं करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। गड़बड़ क्या होती है, हम सूक्ष्म बात बताना चाहते हैं, अभी भी बताना चाहते हैं, तो इतनी बात आप ध्यान रखना। एक बात हुई, अपने जीवन में परिणाम नहीं सुधरे तो जान लेना कि अपनी योग्यता में कमी है। तो पंडित जी फिर योग्यता से काम होता है, तो योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करें? अभी प्रश्न आ गया, अभी नया प्रश्न आ गया, क्या योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करें? आखिर काम तो करना ही है ना अपना, नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो करना ही है ना, मोक्ष में तो जाना ही है ना, केवल ज्ञान तो चाहिए ही। तो अभी काम करने के लिए क्या करें कि योग्यता बढ़ाओ। अभी सुनो, तो फिर योग्यता कैसे बढ़ाएं ये हम आपको बता देते हैं। वैसे सच्चा उत्तर तो यह है कि योग्यता बढ़ाने की भी टेंशन छोड़ दे तो योग्यता बढ़ जाएगी। क्या गजब का, क्या कहा? तो योग्यता बढ़ाने की भी टेंशन छोड़ दें तो योग्यता बढ़ जाएगी, और योग्यता बढ़ाने की भी जिम्मेदारी सिर पे लेगा, कर्ता बुद्धि लेगा, बदलने की हेर फेर की बुद्धि लेगा, तो तेरी योग्यता बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, वो बिल्कुल सच्ची बात है। आप देखो, एक काम करो, पेड़ पर लगे हुए एक कैरी आम, उसकी जिम्मेदारी ले लो, इसको तो मैं साफ सफाई करूंगा रोज, इसको तो बिल्कुल वाटर से, वो क्या ब्रश से आता है ना, ब्रश, इससे ब्रश से साफ किया करूंगा रोज। देख लेना आपका वो आम खराब हो जाएगा। आप जिसको सुधारने जाओगे वो बिगड़ेगा, और कुछ मत करो तो ऑटोमेटिक प्रकृति उसे अपने आप अच्छा कर देगी, है ना। एग्जाम्पल दिए थे, ऑटोमेटिक होगा, आप चिंता नहीं करना, आप प्रकृति की चिंता ही छोड़ दो, एक समय की पर्याय की चिंता छोड़ दो, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ दो। निमित्ताधीन दृष्टि की ये निमित्त लाऊं तो काम हो जाए, ये निमित्त लाऊं तो काम हो जाए, ये निमित्त होए तो काम हो जाए, निमित्तों से काम हो जाएगा, ये बुद्धि छोड़ दो, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हालांकि मैं जान रहा हूं समझ में नहीं आया होगा आपको, हालांकि इतनी चर्चा हो गई है निमित्तों की, नहीं, हाँ, काम आपो आप होगा, क्योंकि प्रकृति में काम अपने आप होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब इसके लिए मैं अभी एग्जाम्पल देकर समय नहीं पूरा कर रहा हूं, मेरे को आज बहुत चीजें समेटनी है, अभी आज समेटनी भी बहुत है, बतानी भी बहुत है। तो अभी थोड़ी और चर्चा करते हैं कि पंडित जी मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है, मित्रों की बहुत चिंता है,
अपने माता पिता की बहुत चिंता है कि इनका कल्याण कब होगा, है ना, इनके परिणाम कब सुधरेंगे, इनका आचरण कब सुधरेगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, 99.99% पाई जाती है कि सबको दूसरे के सुधरने की चिंता है, अपने की किसी की चिंता ही नहीं होती। एक तंबाकू खाने वाला भी ये सोचता कि मेरा लड़का तंबाकू ना खाए, पंडित जी बस इसे समझा दो ये सुधर जाए। अब तो समझ गए होंगे ना? नहीं, पंडित जी मेरा लड़का झूठ बहुत बोलता है, बात बात में पढ़ाई में झूठ बोलता है, पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं करता। और मैं पूछूं पढ़ता है कि हाँ कहता पढ़ता है, ऐसे झूठ बोलता है। अभी देखो उसको पढ़ाई संबंधी झूठ की चिंता है, सारे झूठों की चिंता नहीं है उसको, बच्चे की चिंता है, अपने झूठ बोलने की कोई चिंता नहीं है उसे। अब तो समझ गए होंगे ना, ये 2 एग्जाम्पल बहुत है। इसका भी एक ही जवाब है, एक ही जवाब कि सभी के एक एक समय की पर्याय की योग्यता होती। ध्यान से सुनना, एक एक समय की पर्याय की योग्यता, एक एक समय की पर्याय का एक ही कार्य। एक योग्यता से एक काम होता है कि अनेक काम होते हैं? एक योग्यता से एक काम होता है, अनेक काम नहीं होते। बराबर ध्यान से सुनना। तो अब बच्चे में एक समय की पर्याय की जो योग्यता होगी वो काम होगा, या जो तुम चाह रहे वो होगा? पापा चाहे वो होगा, मम्मी चाहे वो होगा, मास्टर चाहे वो होगा। सबकी चाहत के अनुसार उसकी योग्यता होगी, या उसकी जैसी योग्यता होगी वैसा काम होगा। अभी आपने देखा होगा मार्केट में, आप अपनी फुल फैमिली को ले जाओ, फुल फैमिली को, और उनसे ये बोलो कि देखो बेटा हम यहां पर अमरूद खरीद रहे हैं। अमरूद क्या बोलते हैं आप लोग? जामफल, अमरूद, पेरू। अच्छा पेरू, ठीक है चलो। अच्छा अभी अपन सबको बोल दो अपन यहां पेरू खरीदते हैं, तो आप पसंद करोगे तो लड़का टोकेगा आपको कि पापा मुझे ऐसे पसंद नहीं है, देख लेना। और इतना मैसेज बोलेगी आपकी कि मुझे कड़क पसंद नहीं, मुझे नरम पसंद है। कोई बोलेगा मुझे हरे पसंद है, कोई बोलेगा मेरे को पीले पसंद है। अब अभी बोलो इसका क्या इलाज है? अब एक पेरू उठाया अपन ने, अब उसमें योग्यता तो एक ही है ना, काम तो एक ही जैसा होगा ना। अब बोलो 5 जनों की अपेक्षा पूरी कैसे करे वो? नहीं कर सकता है ना। देखा होगा आपने, आम खरीदना हुए 2 जने खड़े होंगे तो वो नहीं, ये नहीं ले, वो क्या ऐसा ले ले, वो क्या ऐसा नहीं ऐसे ले। नहीं, आपको अनुभव नहीं हुए, आप आम खरीदो तो आप नरम नरम खरीदोगे, बढ़िया। और पत्नी अनुभवी होती थोड़ी कि भाई दबे बच गए तो कल तक चल सके। क्या तो अब वो क्या करते हैं कि वो हरे ले लेंगे, कड़क ले लेंगे, थोड़ा ऐसा ले लेंगे कि 2 दिन भी रखा रहे तो खराब नहीं हुए। अब है ना, अनुभव में अंतर है ना। अब बोलो आम क्या करे उसमें? एक आम से एक ही अपेक्षा की जा सकती है, दूसरी अपेक्षा नहीं। ये तो दृष्टांत दिए मैंने इतने। ऐसे ही प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता है, उसको किस रूप परिणमना है, उसको किस रूप बनना है। माँ बोले साइंस पढ़, पिताजी बोले डॉक्टर बन, वो इंजीनियर बन, भैया बोले वकील बन। अब क्या करे लड़का, क्या करेगा तो क्या करे? और लड़के को लगता है कि नहीं मेरे कुछ नहीं बनना, मेरे बिजनेसमैन बनना है बस। अभी लड़का क्या करे? मैंने मालूम क्या बताना चाहता हूं, आपके सब दुखों का उपाय है, सब दुखों का उपाय। हम इसलिए दुखी हैं कि हम सोचते हैं ये लड़का ऐसा करे, पत्नी ऐसा करे, बच्चा ऐसा करे, माताजी ऐसा करे, मित्र ऐसा करें। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन 24 घंटे एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना? समाधान मिल गया? नहीं मिला। एक पर्याय में एक योग्यता है, एक जीव में एक समय में एक योग्यता है। हम 4 अपेक्षा रखेंगे तो दुखी होंगे। ऐसा जान करके जब भी बच्चे का काल आएगा, उसकी योग्यता विकसित होगी तो काम जरूर होगा। और योग्यता नहीं आएगी तो तुम लाख कोशिश करो तो भी नहीं आएगी और उसका काम नहीं होगा। ऐसा जानने से क्या फायदा हुआ कि 3 लोग की योग्यता की चिंता छोड़ दें, क्योंकि 3 लोग की योग्यता तेरे से कंट्रोल नहीं होती, तेरे से डायरेक्टेड नहीं होती। पकड़ में आई बात? कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं? नहीं, नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो अब क्या करना बोलो कि 3 लोग की चिंता गई, एक बात। और दूसरी बात बहुत मार्मिक, कि अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना। मैं बताता हूं, देखो सुनो,
KG1 के बच्चे के अपन स्कूल में चलते हैं, KG1 की क्लास में गए तो मिस से पूछा सबसे अच्छा बच्चा कौन है, KG1 में कौन है? तो मिस ने बोला ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी राइटिंग एकदम बढ़िया है। तो अपन उसको बोला बेटा जरा लिखना, तो उसने कुछ लिखा। अब उसकी राइटिंग कितनी सुंदर होगी, अपने जैसी होगी? कैसी होगी, सुंदर कैसी होगी? अब देखो उसकी राइटिंग की कंपटीशन करना हो तो उसकी रैंक वालों से करो, उसकी रैंक वालों से करो, जो उस कक्षा में बैठे हैं 25 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी, उनसे करो। अपन क्या करते हैं ऐसे 3rd क्लास तो अक्षर है और बोलते बहुत अच्छे, लेकिन वो उसकी रैंक में जितने बैठे ना उनसे पूछो। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। ऐसे आप लोग अपने आप से बहुत दुखी हैं। मैं तो कहता हूं ब्रह्मचारी भी दुखी, त्यागी भी दुखी, मुनि भी दुखी, न सब दुखी, केवल यदि तत्समय की योग्यता नहीं जानने से दुखी। हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। मान चलो हम पहले गुणस्थान में पड़े हुए हैं तो हम चौथे गुणस्थान से कंपटीशन करते हैं कि हमारे परिणाम ऐसे क्यों नहीं होते। चौथा वाला मान चलो 5वें वाले से एक्सपेक्टेशन करे कि मेरा संयम का ऐसा परिणाम क्यों नहीं आता, इसलिए दुखी होए, तो उसका दुखी होना व्यर्थ है। यदि आपको कंपटीशन करना होए तो चौथे गुणस्थान वाले चौथे गुणस्थान से करे। नहीं, एक लखपति इसलिए अपने आप को अकड़ रहा है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं। बोले क्यों? कि देखो कितने सारे भिखारी घूम रहे हैं। अरे तो भिखारियों से कंपटीशन, लखपति को कंपटीशन करना तो लखपति से करे। नहीं नहीं, सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने वाला यदि कंपटीशन करे तो सब्जी वालों से करे कि और कोई से करे? और कोई से नहीं करो। और कोई को तो 1000 का प्रॉफिट होगा, किसी को लाख का प्रॉफिट होगा, तुम्हें कितना होगा? अब तुम्हें इतना हो रहा है तो वो किससे कंपटीशन करता है? आज मैं मार्केट का सबसे सफल व्यवसायी हूं। कौन बोल रहा है ये? सब्जी बेचने वाला। किसको देख के बोल रहा होगा वो? जवेरी को देख करके। वो इनको देख रहा है, इनको कि यार मैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा मेरी चलती है, वो इनको देख के बोलता है ना। ऐसे आप अनावश्यक रूप से अरे हम नंग दिगंबर क्यों नहीं होते, अरे हम जमीन पे क्यों नहीं सो जाते, अरे हम ऐसा क्यों नहीं करते, ये ओवर एक्सपेक्टेशन करके दुखी नहीं होना। हम स्पष्ट कहते हैं आपको। और आप क्या करो कि आप जहां खड़े हो ना, जहां खड़े हो वहां देखो आप क्या कर सकते हो, कितना विवेक रख सकते हो, कितना आचरण कर सकते हो और कितना शास्त्र का अभ्यास कर सकते हो। और फिर भी परिणाम ना सुधरे तो ये देखना कि तुम्हारी रैंक के अनुकूल है कि नहीं वो परिणाम। बहुत मार्मिक लाइन दी हमने, फिर से बोलता हूं, अपनी रैंक के अनुकूल परिणाम है कि नहीं। नहीं ऐसा नहीं। दृष्टांत ध्यान से सुनना। जैसे यहां किसी को अभी मंदिर बनाने का भाव आए तो मंदिर बनाने के भाव में आकुलता भी आएगी, जमीन खरीदो, मटेरियल लाओ, ऐसा करो वैसा करो। अब कोई व्यक्ति आकर मेरे पास कहे पंडित जी मेरे परिणाम बहुत खराब रहते हैं, मंदिर बनाने का भाव आता है। मंदिर बनाने का भाव क्यों आता है पंडित जी? मंदिर बनाने का भाव नहीं आए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि तुम मंदिर बनाने वालों की रैंक में हो, तुम श्रावक हो, तुम्हें मंदिर बनाने का भाव आना चाहिए और उसके लिए दिन रात एक करना पड़े तो करना चाहिए और कितना भी संकल्प विकल्प आवे तो करना चाहिए। समझ में आया कुछ? क्योंकि तुम श्रावक की रैंक में हो। अब अपने को क्या लगता है कि मेरे तो मंदिर बनाने का भाव ही नहीं आता है, तत्समय की योग्यता में जो होना होगा तो हो जाएगा, अपने को तो अपना ज्ञायक देखना बस। तो ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पंचम गुणस्थान की रैंक से मिलान करे, ऐसे 7वें गुणस्थान 6ठा गुणस्थान वाले अपनी मिलान यदि करना ही होए तो उस गुणस्थान के लेवल से करे। ख्याल में आई बात? बहुत समझने जैसी बात है। हमें ऐसा लगता है कि अभी एक एग्जाम्पल दूं, गुरुदेव श्री को तो कितनी भक्ति आती थी, इतनी तो अपने को नहीं आती है, तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। ये नहीं, आप देखो कि चौथे गुणस्थान में भी असंख्यात भेद हैं, तो उससे बाहर तो नहीं है आपका परिणाम। अन्याय अनीति अवक्ष के परिणाम से बाहर तो नहीं है। ये सीमा देखो आप, सीमा, और उससे आगे आप दुखी मत हो, क्योंकि एक एक गुणस्थान में असंख्यात परिणाम हो सकते हैं। तो तत्समय की योग्यता का निर्णय करके कि अभी ऐसा ही परिणाम होने योग्य था सो हुआ, करने योग्य नहीं कहते हम, होने योग्य था सो हुआ, अभी हमें टेंशन करने की जरूरत। मैं बहुत सरल दृष्टांत दूंगा, अभी बिना दृष्टांत के मजा नहीं आता ना। देखो, एक मां को इतना टेंशन है कि मेरे 8 साल के बच्चे को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आ रही। समझ गए? अभी दृष्टांत समझ गए? नहीं, मेरे 8 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आ रही है।
कब आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगी, कि डॉक्टर को दिखाओ, कि चेकअप कराओ। क्या करना है बोलो, क्या करना है बोलो? कि तू टेंशन नहीं कर, और जब योग्यता आएगी, जितनी योग्यता आएगी, जैसी योग्यता आएगी वैसी आएगी। क्या कहा? जब, जितनी और जैसी। कि नहीं, अभी तो हमारे बच्चे की आ तो गई, लेकिन हल्की हल्की आई है अभी। अरे तो अभी इतनी योग्यता है, और इतनी योग्यता है तो ऐसी ही योग्यता है, और तो अभी 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 इतनी और ऐसी ही योग्यता है, अभी ऐसी ही आएगी। अभी क्या करना है बोलो? अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। जैसे बालक का कार्य देख करके टेंशन नहीं होता, ऐसे अपने परिणामों में केवल ज्ञान कब आएगा, सम्यक दर्शन कब आएगा, सम्यक चारित्र कब आएगा? टेंशन नहीं करो कि पंडित जी अभी तो उपसम सम्यक आ जाए, तो कि अभी इतनी और ऐसी ही योग्यता है, इसलिए उपसम आएगा। टेंशन क्या करें? नहीं कि साहब इसको 6 उपसम में कैसे बदलें? कि तो मैं फिर गड़बड़ नहीं करो। जब जितनी जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। अपन क्या करें? अपन तो त्रिकाली कारण परमात्मा को देखो। समझ आया कुछ? अब जगत की चिंता नहीं करना, परिवार की चिंता नहीं करना, अपनी भी चिंता नहीं करना, क्योंकि योग्यता के बिना काम होता नहीं। और योग्यता ट्रेनिंग से बनती भी नहीं है, योग्यता दीक्षा से भी बनती नहीं है, योग्यता बाहर के क्रियाकलाप शास्त्र पढ़ने से भी बनती, यही चूक जाते थोड़ा, गड़बड़ हो जाते। शास्त्र पढ़ने से भी नहीं बनती, कि जिनवाणी में लिखा तो यही है कि शास्त्र पढ़ने से योग्यता बनती है। जिनवाणी में तो यही लिखा है, जो शास्त्र पढ़ते हैं, देव शास्त्र गुरु के पास रहते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। बात तो बराबर है, होता है, होता है माने योग्यता से होता है। देव शास्त्र गुरु नहीं कर देते, समझ में आया? देव शास्त्र गुरु नहीं कर देते, लेकिन देव शास्त्र गुरु के नजदीक रहने वालों को योग्यता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाता है। बराबर? स्कूल डॉक्टर बनाता कि नहीं बनाता? लेकिन स्कूल में पढ़ते पढ़ते योग्यता से डॉक्टर बनता है। अब तो मेरे ख्याल से सरल है सब बात। बराबर? आगे चलें। एक खास बात देखो चार्ट में, एक खास बात देखो, एक कंफ्यूजन दूर करना है मेरे को, जरा आप देखिए। बोलो, इस निमित्त उपादान के चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी हुई? तत्समय की योग्यता। बराबर? मैं जानता था आप यही बोलेंगे कि इस पूरे चार्ट में तत्समय की योग्यता जोरदार है। तो फिर पंडित जी इसकी दृष्टि करें कि नहीं करें, इसका लक्ष्य करें कि नहीं करें, इसकी महिमा करें कि नहीं करें? इसकी महिमा नहीं, तत्समय की योग्यता से काम होता तो सारी महिमा तो इसकी है नहीं। और जो महिमाशाली हो तो उसे देखें, उसको विचारें, उसकी प्रशंसा करें, उसका उपाय करें। कि यही थोड़ा सा समझना कि इतनी महिमा तत्समय की योग्यता की है कि 100% फुल्ली एफिशिएंट, फुल्ली एफिशिएंट, एकदम समर्थ है काम करने में। काम करने में समर्थ होने पर भी अब बस निमित्त उपादान पढ़ना हो, डिसीजन निकालना हो, तो तत्समय की योग्यता का निर्णय करना, निश्चिंत होना हो, कोई आपको मजे में रहना हो, कोई कार्य की समस्या निकल रही हो, कारण कौन है क्या है नक्की करना हो तो इधर आना, पक्की बात है। लेकिन आश्रय करना हो, महिमा हो, लक्ष्य हो, रुचि हो, वो इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई। क्यों? कारण क्योंकि इसकी रुचि अयोग्यता है, इसका लक्ष्य ही अयोग्यता है। क्या कह रहे हैं? पकड़ में? हालांकि मैं अयोग्यता कह रहा हूं, वो भी अपने आप में एक योग्यता ही है। क्या कह रहे? फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहे? जैसे मैं अयोग्यता कह रहा हूं, वो भी अपने आप में एक नहीं, ऐसा नहीं। देखो, बच्चा शैतानी करता है तो वो अयोग्यता है कि योग्यता है? बच्चा शैतानी करता है ना, वो अयोग्यता है कि योग्यता है? अब वो भी एक योग्यता ही है कि वो उसमें शैतानी करने की योग्यता है, इसलिए वो कर सकता है। आप करके बताओ जब जाने, आप क्यों नहीं कर सकते क्या? अब लेकिन इतनी बात है कि लोग व्यवहार में अपन उसको अयोग्य बोल देते हैं। 2 साल का बच्चा हो, 1-1.5 साल का बच्चा हो तो बिस्तर गंदा कर देता है, कर देता है। तब उसकी योग्यता है कि अयोग्यता है? उसकी ऐसी ही इतनी ही और अभी इतनी योग्यता है, ऐसी ही योग्यता है, इसलिए कर देता है। अब बड़े लोग तो नहीं कर सकते नहीं, और बुजुर्ग हो जाएं, 80-90 के हो जाएं और बिल्कुल उठने की ताकत ही ना हो और अंदर अंदर कुछ हो जावे तो योग्यता होए
तो फिर हो जाता है, तो फिर योग्यता है कि अयोग्यता है वो, तो फिर कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये योग्यता ही है, समझ में आया? जहर में योग्यता है कि अयोग्यता है? योग्यता है, जहर में मारने की योग्यता है। और नीम में योग्यता है कि अयोग्यता है? कि नीम में नीम की योग्यता है, बराबर। ऐसे ही समझना कि आप में से जिनकी योग्यता होगी अभी भी मिथ्या दर्शन करने की, क्या कह रहे हैं, जिसको अभी भी मिथ्या दर्शन करने की योग्यता होगी तो वो समझेंगे मेरे पढ़ाने से 35 दिन में कि पंडित जी ने देखो तत्समय की योग्यता कितनी महिमा की, इसलिए मेरे को तो ये मजेदार लगता है। अपने को तत्समय की योग्यता लाना है, तत्समय की योग्यता करनी है, तत्समय की योग्यता बदल देनी है। तो हम समझ गए तुम्हारी ऐसी ही योग्यता है, अभी तुम्हारे में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की योग्यता है। और समझदार होंगे वे क्या समझ जाएंगे, समझो कि लक्ष्य करने रूप तो त्रिकाली उपादान कारण है। लक्ष्य कहो आश्रय कहो एक ही बात है। लोग लक्ष्य के नाम पे और आश्रय के नाम पे बड़ी गड़बड़ करते हैं। लक्ष्य के नाम पर ऐसे लगते हैं आग गड़ाओ, ये तो छिड़क है, ये छिड़क जे त्रिकाली आग गड़ाओ। अरे आग नहीं गड़ाना है, इसमें आग नहीं गड़ाना। लक्ष्य माने समझ, बस लक्ष्य माने अभिप्राय, बस ऐसा कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं बताता हूं आपको, स्कूल से लड़का भूखा प्यासा घर आया तो मां को ऑटोमेटिक कोई टेंशन नहीं हुआ, मां का लक्ष्य अपने आप पानी पर चला गया। अब कैसे गया, रुक जा बेटा, तू भूखा प्यासा आया है, रुक मैं अभी लक्ष्य करती हूं रसोई घर का, और वहां टिफिन रखा है और उसमें क्या क्या रखा है और कैसा रखा है और कब बनाया था। ऐसे कितनी टेंशन करनी पड़ती है मां को भोजन का लक्ष्य करने के लिए और पानी का लक्ष्य करने के लिए कि कुछ नहीं, बच्चा भूखा आया एकदम याद आ गई, भोजन दिख गया उसे, पूरा भोजन दिख गया, कितने आइटम है, क्या रखा है, इसके लिए कितना है, सबके लिए कितना, सब दिख गया 1 सेकंड में। इसका नाम ऑटोमेटिक लक्ष्य। ऐसे ही तुम्हें जब कोई कार्य की बात आवे, परिणाम सुधारने की बात आवे, हूं ना भगवान आत्मा, ये हो गया काम, इतनी सी तो बात है। हूं ना क्या है कहा, हूं ना परिपूर्ण शक्ति का पिंड। इतने ये भी नहीं करना, इतना अनंत गुण है, कब से हैं, कब तक रहेंगे, कब उनकी पर्याय पलटेगी, ये नहीं। एकदम लक्ष्य हुआ, बस हो गई बात खलास। बोलो मैं क्या बताऊं, आप लक्ष्य करने में इतने होशियार हैं, बस एक का काम रह जाता है, बस थोड़ा सा एक का, बाकी का तो आप नहीं। बोलो अभी किसी से ही पूछो तो पूछने की भी जरूरत नहीं, उसको ऑटोमेटिक लक्ष्य में है। बोलो जिसके 2 लड़के हों उसकी कितनी बहुएं आएंगी? नहीं क्यों? अभी ये कोई पूछने की बात है किसी को? कभी विचार करना पड़ता है आपको, कोई ध्यान करना पड़ता है, टेंशन करना पड़ता है, कहीं से लेखा जोखा रखना पड़ता है? कुछ नहीं। बोलो जो करोड़पति हो उसे लाखपति से करोड़ लक्ष्य हटाने के लिए और करोड़पति का लक्ष्य करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कितने बैंकों में अकाउंट खोले हैं, कितना लक्ष्य करना पड़ेगा? क्यों? ध्यान करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो कुछ नहीं। कितना सहज, घर में मटेरियल का कितना स्टॉक है, भोजन का, गेहूं चना आदि आदि मसाले, कितना स्टॉक है। अब इसका कोई ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी कि लक्ष्य में है कि साहब आज आपके यहाँ 5 मेंबर आने वाले हैं भोजन करने के लिए। अच्छा आ जाने तो कोई बात नहीं। अब ये लक्ष्य 1 सेकंड में निर्णय कर लिया उसने, लक्ष्य के बल पर निर्णय किया, लक्ष्य के बल पर कि इतना आटा हमारे पास है, इतना सामग्री है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बोलूं आज आपके यहाँ 5000 लोग आने वाले हैं, अब बोलो क्या करोगे? तो 1 सेकंड में लक्ष्य हो गया कि इतना मटेरियल हमारे घर में नहीं है। तो हमने बोला कि 5000 आने वाले हैं, आपको भोजन का इंतजाम करना है। आप फौरन बोलोगे पंडित जी नहीं हो सकता। ये किसके बल पर डिसीजन किया आपने? लक्ष्य के बल पर। चलो मोक्ष में चलना है, यस, काय के बल पर बोला, हो गया लक्ष्य। बस क्या कह रहे, हो गया, इतना ही है बस। किसा मैं नरक में चला जाऊंगा तो अरे तो लक्ष्य नहीं किया तुमने, लक्ष्य समझ में, लक्ष्य। और ऐसे आश्रय के नाम पर लोगों को क्या लगता है, आश्रय माने जैसे हम तख्त पे बैठ गए, ऐसे कहीं आश्रय लेना है, कहीं कुर्सी पे बैठ गए या किसी घर पे पहुंच गए शरणार्थी बनकर,
ये ऐसा कोई ऐसे शरण नहीं लेनी है, ऐसा कोई आश्रय नहीं लेना है। आश्रय माने लक्ष्य एक ही बात है। आश्रय करो, अपनी बुद्धि का आश्रय करो। क्या मतलब? अपनी बुद्धि ही शरण है, अपना ज्ञान ही शरण है। क्या मतलब शरण माने? लक्ष्य करो, लक्ष्य करो माने जानो, बस इतनी सी बात है। मेरे ख्याल से गलत नहीं करेंगे ना? हाँ। तो ऐसी ऐसे क्या करना, आप समझ गए? एक काम करने का एकमात्र कारण वो यहां त्रिकाली उपादान कारण। इसकी चर्चा अपन ने जब पढ़ाया था तब कर दिया था। अभी तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताइए बात कि हमको लक्ष्य करना हो तो त्रिकाली का करना। इसके बहुत एग्जाम्पल उस समय दिए थे। आप चाहो तो त्रिकाली उपादान को फिर से पढ़ना और फिर से सुनना। पहले बता चुकी ना बहुत विस्तार से। गहना बनवाना हो तो कौन याद आवे? तो सोना क्या चीज है? पर्याय है, क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान का हार है, हार बनवाना है, हार। तो हार बनवाने के लिए क्या याद आया? त्रिकाली उपादान सोना याद आया। ऐसे ही भगवान बनने के लिए क्या याद आवे? त्रिकाली उपादान माने ज्ञायक भगवान आत्मा। कि देवसास गुरु। अभी फिर से देखो, सबसे पहले हार बनवाने के लिए सोना याद आया, और सोना वो हाथ में आ गया, हार बनवाना है तो अब कौन याद आवे? निमित्त भी आवे। कोई निमित्त का निषेध नहीं है तो निमित्त के पास चला जावे, सोनी के पास चला जावे, जो परफेक्ट स्पेशलिस्ट हो उसके पास जावे। ऐसे ही भगवान बनना है कि यस, तो सबसे पहले मैं भगवान आत्मा हूं। अभी कैसे भगवान बनना? तो देवशास्त्र गुरु के पास चले जाना। निषेध नहीं करना, कोई बाधा नहीं करना। हम तो भगवान आत्मा है, हमको क्या करना? हमारे पास तो 5 तोला सोना है, हार का क्या करना? हार बनाने के लिए सोनी का क्या करना? ये नहीं करना। तो जैसे सोना सबसे पहले देखा, फिर निमित्त भी खोजा, ऐसे ही त्रिकाली ज्ञायक जानने के बाद भी देवशास्त्र गुरु छूटते नहीं है। और देवशास्त्र गुरु तो बहुत बाहर का है, अभी अंतरंग का भी है, थोड़ा सा अंतरंग का भी निमित्त है नहीं? अरे रे, अंतरंग में भी क्या कहें, ऑटोमेटिक अंतरंग में भी और बाहर में भी। धर्म अधर्म आकाश काल, तो काल द्रव्य का परिणमन निमित्त, ये 6 द्रव्यों का निमित्त। और अंतरंग में कहें तो द्रव्यत्व गुण आदि निमित्त, अंतरंग निमित्त सब है। तो निमित्त के बिना कोई कार्य होता है? सिद्ध भगवान का काम भी निमित्त के बिना होता है? क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा? सिद्ध भगवान का काम भी निमित्त के बिना होता है? डर गए आप लोग? अरे बोलो ना। नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी अंतरंग निमित्त है और वहां भी बहिरंग निमित्त है। निमित्तों के बिना कोई जीव, कोई परमाणु नहीं। अब तो समझ में आया? तो अपने को कोई निमित्त छोड़ना है कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़नी है? ये तो परीक्षा में आप सब लिख चुके होंगे। क्या लिखा है आप लोगों ने? निमित्त छोड़ना कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना? निमित्त के अधीन दृष्टि छोड़ देना, बस, और कुछ नहीं करना आपको। बराबर? अभी बाकी और रह गई पढ़ाई, अभी कल करेंगे। मैं अभी आपको थोड़ी चीज निमित्तों का भेद, निमित्तों के भेद अभी मैंने इसलिए नहीं पढ़ाए थे उस समय, सक्रिय और निष्क्रिय तो पढ़ाए थे, लेकिन कुछ और जिनागम में मिलते हैं, उनका ज्ञान कल कराएंगे। ओम नमः शिवाय।